Good morning to respected head of the Mechanical Engineering Department, Professor Kunal Khiraiya sir, our today's expert, Sri Ashutosh Sali sir, and my dear students. Myself, Professor Neeraj Patel, would like to welcome all the dignitaries and the students in this webinar on success at job interview. First, let me introduce our today's speaker, Sri Ashutosh Sali sir. Sri Ashutosh Sali sir is working as a young professional, Ministry of Labour and Employment, Model Career Center, Thane, Maharashtra. He has done MBA in Finance from Mumbai University. He has more than 6 years of experience in the field of young professional development. So now I would like to hand over the session to Ashutosh sir to execute our today's expert session, Success at Job Interview. So please, sir. Okay, thank you, sir. Good morning, everyone, as well as all the dignitaries present here. आज का अपना टॉपिक है सेशन का सक्सेस एट द रेट जॉब इंटरव्यू. सर, हिंदी विल ओके? हिंदी इंग्लिश? Yes, sir. Hindi will be हिंदी okay. इंग्लिश ओके ओके. Yes. सो देखो, अभी के जो बच्चे हैं, मीन्स जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हु आर इन द लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, उनकी एक सोच है कि मैंने बीकॉम किया है विद 60% मार्क्स या फिर मैंने बीई किया है तो मुझे मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, बीकॉम मैंने पूरा कर लिया या बीए मैंने पूरा कर लिया या फिर बीई मैंने पूरा कर लिया. तो अभी उनकी सोच कैसी है कि ये मुझे परसेंटेज एज वेल एज द डिग्री सर्टिफिकेट तो मुझे जॉब दिलाएगा. तो ये उनकी सोच है. तो देखो, अभी सवाल क्या है, सिर्फ अच्छे मार्क्स और सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट आपको जॉब दिलाएगी क्या? तो इसके लिए आपके अंदर कुछ अलग स्किल्स भी होने चाहिए. मीन गुजराती में हम लोग उसको बोलेंगे स्किल्स को कुशलता या कौशल्य. तो आपके अंदर ये सब स्किल्स भी होने चाहिए. आपने बीई पास कर लिया, आपने बीए पास कर लिया, ये तो जस्ट एक क्राइटेरिया है. भाई यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, यू कैन अप्लाई. वहाँ पे बीई के लिए वैकेंसी है तो अप्लाई कर पाओगे. पर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे आपका स्किल्स भी देखा जाएगा. अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे. एज्यूम करो मुझे नया मोबाइल परचेस करना है. सो आई वेंट टू XYZ शॉप. वहां पे मैं क्या देखूंगा एक मोबाइल फोन परचेस करते वक्त? व्हाट आई विल सी? कैमरा अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले, रैम, मेमोरी. उसके बाद ही मैं वो मोबाइल फोन परचेस करूंगा. वैसे ही जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहां का HR मैनेजर आप में जो भी कौशल्य है, जो भी आपकी स्किल्स है, उसका वो मूल्यांकन करेंगे. दे विल जज योर स्किल्स, दे विल जज योर नॉलेज. तो अभी आप मुझे बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू? इंटरव्यू माने क्या? तो इंटरव्यू का आपको फुल फॉर्म दिया है सामने. आपका चरित्र, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका नॉलेज. तो आप में अलग स्किल्स कौन सी हैं, इसका सब मूल्यांकन किया जाएगा. सो हम लोग अभी ऐसे भी कहेंगे फॉर जॉब इंटरव्यू, सेलिंग योर स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर समथिंग. तो मुझे जॉब चाहिए, हम लोग सबको कह रहे हैं भाई मुझे जॉब चाहिए, तो मैं जॉब देख रहा हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ. तो जब आप वहां पे जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो आप क्या करोगे? यू सेल योर सेल्फ. आपको वहां पे वही बताना है मुझ में स्किल्स क्या है, मेरा नॉलेज कौन सा है. अगर समझो वैकेंसी 10 है, 100 बच्चे वहां पे आए हैं, तो आपको यही प्रूव करना है कि ये 100 बच्चों में से मुझ में क्या अलग है. तो तभी HR मैनेजर सोचेगा ना, यस आई शुड हायर दिस पर्सन. तो अभी एज्यूम करो ये एक सिनेरियो है. द पर्सन इन द ब्लैक शर्ट सिटिंग ऑन द चेयर, वो आप है. ओके, ही इज यू.
अभी सर मुझे सबको एक सवाल पूछना है यहाँ पे, अगर बच्चों ने जवाब दिया तो क्या कोई आपका एक्सपीरियंस शेयर करेगा इंटरव्यू का? जब आप वहाँ पे गए थे तो आपको क्या फील हो रहा था? हेलो? 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 यस सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों को ओके। कि कोई आपका ये शेयर करेगा वहाँ पे एक्सपीरियंस इंटरव्यू के, जब आप गए थे इंटरव्यू देने के लिए तो उनको क्या फील हो रहा था? कोई बच्चा ये शेयर करेगा? तो स्टूडेंट्स, आप में से कोई अगर कोई इंटरव्यू में अपियर हुए हो तो कोई स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा क्या? ओके सर, नॉट एन इश्यू, ओके। मैं ही बोल देता हूँ। ओके। तो ये देखो अभी बच्चों गुड की मॉर्निंग सोच, सर। अभी देखो बच्चों की सोच कैसी है। मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया हूँ, वहाँ पे मेरे अलावा 50 बच्चे और भी हैं। आई एम सिटिंग इन द क्यू फॉर द इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू होने वाला है, आई एम इन द प्रोसेस। तो वहाँ पे एक जनरल टेंडेंसी कैसी होती है बच्चे की, उनके दिमाग में सोच चलता है, दिमाग में क्या है, मुझे जॉब चाहिए। ओके, आपके मन में ख्याल क्या आ रहे हैं, भाई मुझे अंदर सेलेक्ट करेंगे या नहीं, तो मुझे अंदर सवाल क्या पूछेंगे, तो अंदर में जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आप यही सोच के गए इन द इंटरव्यू रूम फॉर द इंटरव्यू, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि यू आर नर्वस, आप ज्यादा नर्वस हो। सो नो, चेंज द सिचुएशन, चेंज द सिनेरियो। आपको यही सोचना है, मैं यहाँ पे आया हूँ, सिलेक्शन मेरा ही होने वाला है। आपने प्रिपरेशन की है, ओके, आपने प्रिपरेशन किया है, आप इंटरव्यू में पहुंच गए। आपको यही सोचना है, यहाँ पे मैं आया हूँ, सिलेक्शन मेरा ही होने वाला है। अंदर जो भी सवाल मुझे पूछेंगे वो सब का जवाब मैं दे पाऊंगा, जॉब मुझे ही मिलने वाली है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आप ये सोच के जाओगे ना अंदर रूम में इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफी हद तक ज्यादा होगा। सो कभी भी पॉजिटिव सोच के ही जाओ। आप मीन बच्चों का कैसा होता है, दिमाग में है प्लानिंग फॉर मुंबई, मुंबई में जाना है, मन में क्या सोच रहे, प्लानिंग टू गो फॉर दिल्ली। तो दिमाग में है जॉब चाहिए, मन में सोच रहे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यही आपको सबसे पहले चेंज करना है, आपकी थॉट प्रोसेस। तो काफी बार आपका एक्सपीरियंस होगा सबका कि अगर मुझे जॉब नहीं है, सो व्हाट आई डू। उनका मैं घर में पिताजी से बात करते वक्त या दोस्तों से बातें करते वक्त व्हाट आई विल से, भाई मुझे जॉब नहीं है, तो जॉब देख ले मेरे लिए। सो आप खुद को क्या बोल रहे हैं, मुझे जॉब नहीं मिलेगा। हमेशा यही सोचो, मुझे जॉब मिलने वाला है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम ब्लेस, आई एम द बेस्ट। खुद को यही बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल, आई विल गेट ए गुड जॉब। ये सब चीजें है ना, आपका जो नर्वसनेस है, आपका जो ऑरा है, उसको पूरा चेंज कर देगी। तो अभी आप सोचोगे सिर्फ पॉजिटिव सोच से ही जॉब मिलेगा क्या? तो पॉजिटिव सोच या पॉजिटिव थॉट्स शुड बी फॉलोड बाय पॉजिटिव एक्शंस। सकारात्मक विचार और क्रिया साथ में करना है आपको। आपने प्रिपरेशन किया पर थॉट्स नेगेटिव है, नो यूज। आपके थॉट्स पॉजिटिव है पर आपने प्रिपरेशन किया नहीं है, नो यूज। तो पॉजिटिव थॉट्स प्लस एक्शंस आपको सक्सेस देगा ही देगा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, सबकी एक सोच है, मीन्स सबकी मतलब मेरी आपकी, सबकी एक सोच है कि मुझे अच्छा घर चाहिए, तो मुझे अच्छा सा जॉब चाहिए, कि मेरे पास एक कार हो, एक बाइक हो, अच्छा सा मकान हो, कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए।
मीन्स एवरेज पकड़ा तो मिडिल क्लास या रिच, दैट शुड बी माई लाइफस्टाइल। अभी ये सब चीजें आपको कब मिलेगी? जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, प्रिपरेशन किया आपने, तो वही प्रिपरेशन आपको अच्छा जॉब दिलाएगा। अच्छा जॉब मिला तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिली देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। आपको बाइक चाहिए, कार चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो प्रिपरेशन से जो भी लास्ट ईयर के बच्चे हैं, आपके पास 1 साल है, बोलो। सर सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप थोड़ा माइक नजदीक रहेंगे, आपकी आवाज थोड़ी ओके ब्रेक हो ओके रही है ओके इसलिए। ओके। सो देखो अभी ये जो स्लाइड है उसमें मैंने दिया हुआ है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन, गुड जॉब, नाइस सैलरी, बेटर लाइफस्टाइल। तो सबकी एक सोच होती है, मेरी, आपकी, सबकी एक सोच है कि मुझे अच्छा सा मकान चाहिए, एक बाइक, एक कार होना चाहिए, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, सैलरी भी काफ़ी अच्छी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अगर आपने अच्छा से इंटरव्यू प्रिपेयर किया, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। इंटरव्यू अच्छा होगा देन यू विल गेट ए वेरी गुड जॉब। आपको अच्छा जॉब मिला, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और अच्छी सैलरी होगी देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। आपको मकान लेना है, आपको बाइक लेना है। सो अभी जो लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं, आपके पास 1 ईयर है, तो अब अभी से प्रिपरेशन पे ध्यान देना शुरू कर देना। सो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे खुद को प्रिपेयर कैसे करना है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले खुद का शॉर्ट एनालिसिस करो। टेक डाउन वन पेपर, बुक या बुक एंड पेन। खुद के बारे में शॉर्ट एनालिसिस करो। मेरा प्लस पॉइंट्स कौन सा है, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स मतलब मेरा स्किल्स कौन सा है। तो व्हाट इज माय वीकनेस, वीकनेस में क्या आएगा, अगर मेरा कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स क्लियर नहीं है, देन हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस। या आई एम शाय, वेरी मच शाय, या मैं इमोशनल बहुत, तो मतलब आई एम वेरी मच इमोशनल। तो उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करो आप। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है हाउ टू हंट ए जॉब, या जॉब कैसे सर्च करना चाहिए, तो उसके ऊपर ध्यान देना आप। तो ये आपका वीकनेस हुआ। वैसे आपका स्ट्रेंथ कौन सा होगा, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो उसका एक्सपीरियंस, अगर कोई फ्रेशर है तो उसका मार्क्स, उसका एडिशनल नॉलेज, आपने कुछ एडिशनल कोर्सेज किया है या आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, वो वाला आपका स्ट्रेंथ है। आपका कुछ अचीवमेंट्स है कि आपने कॉलेज टॉप किया हुआ है, आपने यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ, तो वो आपके अचीवमेंट्स है। आपकी हॉबीज कुछ अच्छी होगी अलग, तो वो एक आपका स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले खुद का स्वॉट एनालिसिस करिए, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। तो मुझे अभी अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, मुझे थ्रेट्स कौन सी है। तो मतलब अगर मैंने एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, तो मैंने कौन सा एडिशनल कोर्सेज करने चाहिए, अभी जो नया ट्रेंड चालू उसके हिसाब से। तो वो अभी डिसाइड कर, खुद का स्वॉट एनालिसिस करिए। एक किताब है आर्ट ऑफ वॉर, एक किताब है आर्ट ऑफ वॉर। उसमें दिया हुआ है, इफ यू नो योर सेल्फ एंड यू नो योर एनिमी। इफ यू नो योर सेल्फ माने योर स्वॉट एनालिसिस, एंड इफ यू नो योर एनिमी। अभी एनिमी मतलब कौन यहाँ पे, तो एनिमी माने, या एनिमी का मतलब है द जॉब इंटरव्यू और एनी एग्जाम विच यू आर गिविंग टू क्रैक। तो मतलब इंटरव्यू मतलब कंपनी कौन सी है, कंपनी के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जॉब जॉब प्रोफाइल कौन सा है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वहाँ इंटरव्यू में प्रोसेस क्या है इंटरव्यू का। मीन सिर्फ पीआई होगा या जीडीपीआई होगा, साइकोलॉजी असेसमेंट होगा, रिटन एग्जाम होगा, ये भी आपको पता करना है। सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ। या वहाँ का एचआर मैनेजर कौन इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल लो आप। सो यू शुड नो योरसेल्फ आल्सो एंड यू शुड नो योर एनिमी आल्सो। इफ यू गो फॉर एग्जाम, तो फिर यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस क्या है, पिछले पिछले 10 सालों में कौन से सवाल पूछे थे,
तो मैं उसको क्रैक कैसे कर सकता हूँ? तो आपको रिसर्च करना है प्रिपरेशन के साथ। तो वो एनी में कोई भी होगा, इंटरव्यू या फिर एनी एग्जाम। तो इसका दूसरा स्टेप है, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर आइए। आजकल काफी बच्चे बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग के बाद 2-2 साल घर में हैं। का रीजन सिंपल है। उनका रीजन कौन सा है? सर मुझे सैलरी 20,000 चाहिए और कंपनी वाले मुझे सिर्फ 12,000 दे रहे हैं। तो काफी बच्चे जिनका मैंने काउंसलिंग किया था पिछले साल, तो उसमें से 2-3 बच्चे बीई थे और राइट फ्रॉम 1 ईयर उन लोग रीजन यही है कि मुझे 20,000 चाहिए, उन लोग मुझे 12 या कम उससे पे कर रहे हैं। तो अब ऐसा मत कीजिए। अगर आपको आज बीई होने के बाद 20,000, 15,000 या 10,000 जो भी जॉब मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट द ऑफर, जॉइन द जॉब, वहाँ पे 2 साल मेहनत करो और वही 10,000 का जॉब आपको 2 या 3 साल के बाद 15,000 का जॉब दिलाएगा। वही 20,000 का जॉब आपको योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन के बाद 25,000 का जॉब आपको दिलाएगा। और एज्यूम करो आपने जॉब नहीं लिया, 1 साल आप घर में हो, 1 साल, 2 साल, आपको 20,000 ही चाहिए इनिशियली स्टार्टिंग में और कंपनी आपको पे कर रही है 12,000, आपने जॉब नहीं लिया। तो आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद वही 12,000 का जॉब आपको 7,000 में दिला सकता है, 7,000, 8,000, क्योंकि हर साल नए बच्चे बाहर आते हैं मार्केट से। तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी क्योंकि आपका गैप हो रहा है बीच में। तो जो भी जॉब मिलेगा वो ले लो। बच्चे की बहुत ख्वाहिश है कि मुझे इधर जॉब नहीं चाहिए, मुझे वहीं पे जॉब करना है। तो अब मुझे आउट ऑफ भावनगर नहीं जाना, तो मुझे भावनगर के अंदर ही जॉब चाहिए, या फिर मुझे यही प्रोफाइल चाहिए, मुझे ये प्रोफाइल नहीं चाहिए। इनिशियली जो जॉब है आपके पास वो ले लो आप एंड स्टार्ट वर्क करिए। अभी जब आप सीवी बनाओगे, काफी बार मैंने देखा है सीवी में नाम और पूरा सीवी सेम है। 2 पेज का सीवी होगा, 3 पेज का सीवी होगा। अगर 4 दोस्त मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, एज्यूम करो चारों बच्चों का सीवी सेम है, सिर्फ उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और घर का एड्रेस अलग है, रेस्ट ऑफ ऑल सेम है। अभी सीवी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज सीवी? सीवी माने आपके अंदर जो भी स्किल्स है, कौशल्य है, वो सब कुछ सीवी में दिखना चाहिए। और जो भी सीवी में आपने मेंशन किया है, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज माय स्किल्स, वो सब एचआर मैनेजर को आपके अंदर दिखना चाहिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सीवी। अभी क्या होता है, बच्चे का सीवी कुछ अलग है, बच्चे में दिखता कुछ अलग है एचआर मैनेजर्स को। तो सीवी वैसे ही बना, जो आप में है वो सीवी में होना चाहिए, जो सीवी में है आप में होना चाहिए। काफी बार बच्चे वहाँ लिख देते हैं मैंने सी लैंग्वेज किया है, मैंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखा हुआ है, मैंने जावा सीखा हुआ है। आपने सीखा है 5 साल पहले, बिफोर 5 इयर्स। अभी आपको कुछ याद नहीं उसके बारे में, आपने लिख दिया सीवी में क्या मुझे सी प्लस प्लस जावा सब आता है। अगर एचआर मैनेजर को कुछ नॉलेज होगा इन सब चीजों का, उसने आपको पूछ लिया कुछ उसके बारे में, तो आपको जवाब वहां पे आना चाहिए। यू कैन से सर मेरे पास सर्टिफिकेट है। इसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, डोंट मेंशन पॉइंट्स दैट यू कांट एक्सप्लेन। ऐसे मुद्दे मत रखो वहां पे जो आप एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे। अगर आपने सी लैंग्वेज किया है तो आप वो पूरा पढ़ के जाना, जो भी आप लिख रहे हो एक एक वर्ड, शब्द, रेज्यूम में सब आपको आना चाहिए। जो भी आपने लिखा है यू कैन एक्सप्लेन, वहां पे आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। या फिर मत लिखो, सामने वाले को सामने वाले को अपना हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर, थोड़ा नजदीक रखो ना माइक, फिर से ब्रेक हो रहा है। ओके सर, शायद ओके मेरा ओके इधर सर ओके शायद इसका प्रॉब्लम होगा नेट का। ठीक है, तो ना ओके वापस मैं स्लाइड में लेता हूँ सीवी का। ओके।
अभी देखो, अभी सीवी कैसे होना चाहिए, जो भी स्किल्स आप में है, जो भी कौशल्य आप में है, वो सब सीवी में दिखने चाहिए। और जो कुछ सीवी में है, वो सब कुछ आपके अंदर एचआर मैनेजर को दिखने चाहिए। अब अभी आप एज्यूम करो मेरे पास 4 बच्चे आए इंटरव्यू देने के लिए, चारों का सीवी सेम होगा, चारों का सीवी सेम होगा, सिर्फ मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, उतना ही डिफरेंस है। रेस्ट ऑफ ऑल पूरा सीवी सेम है। तो सीवी, हर एक बंदे का सीवी अलग होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, डोंट मेंशन पॉइंट्स दैट यू कांट एक्सप्लेन। मैंने लिख दिया आई नो जावा, सी, सी प्लस प्लस, HTML। आपने वो सीखा है सब कुछ 5 years बिफोर, पर अभी आपको कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो मत लिखो। अगर आपने लिख दिया मुझे सी, सी प्लस प्लस, जावा सब आता है, मैंने सीखा हुआ है, और वहाँ पे एचआर मैनेजर ने आपको उसके ऊपर सवाल पूछ लिया, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। वहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, इट्स ऑफ नो यूज। जो भी आप मेंशन करोगे सीवी में, सब आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो जब भी आप सीवी प्रिपेयर करोगे, उसको कम से कम 2 से 3 बार एक बार देख लो, कुछ वहाँ ग्रामर मिस्टेक नहीं किया है, कौन सा वर्डिंग मिस्टेक नहीं किया है, आपने कुछ ऐसा लिख नहीं दिया सीवी में कि आप एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे। तो वो एक पॉइंट आपको याद रखना है। बाद में वहां पे दिए हॉबीज, हॉबीज प्ले ए क्रूशियल रोल। हॉबीज मतलब छंद, हम लोग छंद बोलते हैं उसको। तो तो काफी बार हॉबीज पे एचआर मैनेजर आपको पूछेंगे, क्योंकि ऐसे एचआर मैनेजर सब, एचआर मैनेजर को पता है आपका वीकनेस किस में निकलेगा। एचआर मैनेजर नोस वेरी वेल आपका वीकनेस किस में निकलेगा। तो आपने एज्यूम करो आपने हॉबीज में लिख दिया है किसी ने सिंगिंग, सिंगिंग या रीडिंग बुक्स, तो आपको यहाँ तक पूछेंगे व्हाट यू सिंग, आपने बोल दिया सर क्लासिकल या सोलो, तो आपको ये भी बोलेंगे गा के बता। तो वहाँ पे आपको गाना आना चाहिए। या एज्यूम करो मैंने लिख दिया रीडिंग बुक्स, तो वहाँ पे आपको ऐसे भी पूछेंगे विच बुक्स यू रीड, आपने कुछ बोल दिया सर आई लाइक टू रीड नॉवेल, तो आपको ये भी पूछेंगे पिछले 1 साल में आपने कितने बुक्स रीड किए हैं, उसका ऑथर कौन सा है, और आपको मॉरल क्या है उसका। तो ये सब वीकनेस हॉबीज में निकाला जाता है। तो हॉबीज में आप जेन्युइन हॉबी डालो। जेन्युइन मतलब कौन सा, हाँ समझा, अगर आप स्विमिंग जा रहे हो, आपको पूरा नॉलेज है स्विमिंग के बारे में, लिख दो आप कहीं क्लब में जा रहे हो राइफल शूटिंग के लिए, आपको सब नॉलेज है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन हुआ इसके ऊपर, यू कैन आंसर, लिख दो आप। अगर आप सच में अच्छे बुक्स रीड करते हो, नॉवेल्स, मोटिवेशनल बुक्स, आपको याद है सब कुछ, आप लिख सकते हो। अगर आप सच में गायक हो, आप एक सिंगर हो, तो आप वो मेंशन कर सकते हो, पर उसमें ऐसे पॉइंट्स मत लिखो जो आप मेंशन कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें आपका ही वीकनेस सामने आएगा। उसके बाद में कई सवाल आपको पूछेंगे, तो समझो टेक्निकल सवाल भी पूछेंगे आपको और प्रोफेशनल सवाल भी पूछेंगे। टेक्निकल सवाल तो बच्चों के ऊपर है, आपको क्या सवाल पूछा है, अगर कोई मैकेनिकल से है तो उसको उसके फील्ड के सवाल पूछेंगे, तो टेक्निकल आपके ऊपर है। पर जो प्रोफेशनल सवाल है, प्रोफेशनल तो मतलब कौन सा, व्हाई शुड आई हायर यू, आपका प्लस और माइनस पॉइंट्स कौन सा है, या फिर आपका परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, आपको हमारे कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है। ये सब चीजें आपको ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी है वहाँ पे। टेक्निकल भी आपके ऊपर है, प्रोफेशनल सवाल में आपको कभी बोल रहा हूँ कौन 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 से पूछ सकते हैं वो। सो आपका परिचय दीजिए, व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट इज योर करियर गोल, स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सा है, हमारी कंपनी के बारे में आपको क्या जानकारी है।
तो ये सब सवाल प्रिपेयर करने आपको। उसके बाद में रिसर्च, आपको रिसर्च करके जाना है। जैसे मैंने पहले बोला आपको, नो योर एनिमी। नो योर एनिमी का मतलब अगर यहाँ पे इंटरव्यू है, उसके ऊपर रिसर्च करके जाना है। विजन क्या है, उसका कल्चर क्या है, कंपनी का रेपुटेशन कैसा है मार्केट में, लोकेशन क्या है, उसका सीईओ कौन है। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। जॉब के बारे में देखा जाए तो क्वालिफिकेशन नेसेसरी कौन सा है, एक्सपीरियंस चाहिए क्या उनको, जॉब स्किल्स, मेरा जॉब स्किल्स उनके जॉब स्किल्स से मैच हो रहा है क्या, सैलरी कितनी है, लोकेशन है, कौन कौन से चैलेंजेस मुझे वहाँ फेस करना है, इसके ऊपर आपको पूरा रिसर्च करना है। बहुत बार आपको कहाँ से फ़ोन आएगा कि XYZ कंपनी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, आपको 100 एंड 100 पर्सन को मिलना इंटरव्यू के लिए। तो अभी आपको नाम पता है 100 एंड 100 पर्सन का, HR मैनेजर का, उसके बारे में आप लिंक्डइन, ट्विटर पे सर्च करो, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिलेगा कि भाई ये वाला HR मैनेजर मोस्टली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस, या कोई और लिखेगा नहीं वो ज़्यादा प्रोफेशनल सवाल भी पूछते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो जो HR मैनेजर है उसका पर्सनली टाइप कौन सा है, कौन से बेसिस पे वो सवाल पूछेगा मुझे, कौन से सवाल मुझे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, इसका सबको आपको एक रिसर्च करना है। सर ये लेना है डीप में? हेलो सर, सर ये डीप में हाँ लेना सर, है क्या? हाँ हाँ ले सकते हैं सर, थोड़ा। ओके ओके ओके। अभी आप एज्यूम करो, मैं आज इंटरव्यू के लिए गया XYZ कंपनी में। वहाँ पे मुझे ये सवाल पूछा, आपका परिचय दीजिए, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये वाले सवाल में काफ़ी बच्चे जवाब क्या देते हैं, दे विल से सर मेरा नाम सो एंड सो है, मैंने बीकॉम किया है, और मेरे घर में इतने लोग हैं, मेरे कमा मीन्स मेरे मॉम डैड ये यहाँ पे जॉब के लिए हैं, या इतने उन लोग बोलेंगे। तो ये वाले सवाल में आपको आपका इम्प्रेशन क्रिएट करना है। आप क्या बोलोगे? सर मेरा नाम सो एंड सो है, फ्रॉम भावनगर। ओके, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में आपने क्या बोला? मैंने बीई किया है इन, मीन्स समझो कंप्यूटर साइंस, मैंने बीई किया है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। ये आपने क्लियर कर दिया। अगर आपको एक्सपीरियंस है देन शेयर द एक्सपीरियंस। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा डेजिग्नेशन कौन सा है, मेरा जॉब रोल क्या है, मैंने वहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स किया है क्या, तो आप वो वहाँ पे शेयर करोगे। इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो आप वहाँ क्या कह सकते हैं, सर मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है। उसके अलावा बीई में लास्ट ईयर में जो प्रोजेक्ट होता है 100 मार्क्स का, उसके बारे में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो मेरा प्रोजेक्ट किस पे है, मैंने क्या किया है प्रोजेक्ट्स में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं जो आप बोल पाओगे, तो वो आप वहाँ पे हाईलाइट करो। आपको कभी नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड्स मिला है, तो वो वहाँ पे बताओ। आप आपकी हॉबी शेयर करो। तो सिर्फ आपको 5 से 6 पॉइंट्स बोलने हैं। मेरा नाम सो एंड सो है, फ्रॉम भावनगर, मैंने बीई किया है, सो एंड सो फील्ड में किया है, सो एंड सो कॉलेज, सो एंड सो यूनिवर्सिटी। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस शेयर करो। फ्रेशर होगी तो आपका नॉलेज शेयर करो वहाँ पे, आपकी हॉबी शेयर करो, लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट शेयर करो। और अगर ऑप्शनल है, फैमिली डिटेल्स ऑप्शनल, पूछा तो बोल देना, या आप ये खुद से भी बोल सकते हो फैमिली के बारे में। आपको ये भी सवाल पूछेंगे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो स्ट्रेंथ बताना काफी इजी है। मीन आप तो बोल दोगे सर मुझ में ये और ये स्किल्स है, आई एम पंक्चुअल, आई एम हॉनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। अभी सवाल है, आप वीकनेस में क्या बोलोगे? वीकनेस में व्हाट इज योर नेगेटिव पॉइंट्स। अभी आपने स्ट्रेंथ बोल दिया, मेरा पॉजिटिव पॉइंट्स कौन सा है, आपको नेगेटिव पॉइंट्स बोलना ही है।
तो आप कैसे बताओगे नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पे? मैंने बोल दिया सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो दिस इज माय नेगेटिव पॉइंट, पर मुझे इसी को पॉजिटिव पॉइंट से क्लोज भी करना है। सिर्फ मैंने ऐसा बोल दिया सर मुझे गुस्सा बहुत आता है या मुझे मीन्स मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो सही बात है आपने बोल दिया, उसको पॉजिटिव पॉइंट से क्लोज करिए। अगर आपने कह दिया सर मुझ में कॉन्फिडेंस काफी लो है, तो पिछले 2 सालों से आप क्या कर रहे हो उसको इंक्रीज करने के लिए? अभी एज्यूम करो आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, मैं स्वयं सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे अगर ये सवाल पूछा गया व्हाट आर योर वीकनेस, तो मैं उन्हें ऐसे भी कह पाऊंगा सर इन द लास्ट ईयर मैंने 4 प्रोजेक्ट्स पे काम किए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में कम से कम एक मीन्स 3 महीने चलता ही है। तो मैंने वहाँ 4 प्रोजेक्ट्स में काम किए मेरे पिछले साल में, उसमें से एक प्रोजेक्ट सबमिशन में मुझे डिले हो गया, आई गॉट डिलेड इन द सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बट अब आई लाइक परफेक्शन, इसके लिए वो डिले हुआ। तो आपने वो बता दिया कि वो थोड़ा परफेक्शन नहीं हुआ था, आई लाइक परफेक्शन, तो इसके लिए वो प्रोजेक्ट देने के लिए मुझे डिले हो गया। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट से क्लोज करना है। अगर आपने कुछ भी बोल दिया कि आई एम सेंसिटिव पर्सन या मीन्स आई कांट टेक डिसीजन क्विकली, तो आप क्या कर रहे हो आपका वीकनेस ओवरकम करने के लिए? तो आपको वो चीज पॉजिटिव से क्लोज करनी है। तो इसका आंसर आपको अच्छी तरह से फ्रेम करके जाना है। वहां पे ऐसे मत बोलो सर आई एम पंचुअल, आपने बोल दिया आई एम पंचुअल, पर अगर आप वहां पे लेट लेट पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए, सो इट विल मेक ए डिफरेंस। तो जो भी जवाब दोगे आप उसको सोच समझ के देना है और पहले ही प्लानिंग करके जाइए। आप अगर मुझे ये सवाल पूछा गया तो मैं कैसे जवाब दूंगा? काफी बार आपको ये भी सवाल पूछते हैं व्हाई शुड आई हायर यू, तो अगर समझो 100 बच्चे आए इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से 80% बच्चे यही जवाब देंगे सर आई विल वर्क हार्ड, मैं एकदम जी लगा के काम करूंगा आपकी कंपनी में, मैं मैं आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा। तो ऐसा जवाब मत दीजिए। कभी भी आपका जॉब प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल शुड बी क्लियर। अभी एज्यूम करो एक्स वाई जेड कंपनी है या समझो यूरेका फूड्स कंपनी है, वहां पे ऐसे सेल्स पर्सन आप गए इंटरव्यू देने के लिए, ऐसे सेल्स पर्सन, तो अभी आपको एक मतलब नॉलेज तो है कि सेल्स के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कस्टमर को कन्विंसिंग पावर, मार्केट रिसर्च। तो आपका जवाब आपको ऐसे ही देना है सर आपके पास सेल्स का ओपनिंग है, सेल्स के लिए ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब स्किल्स मुझ में है, कमीन्स आई कैन कन्विंस पर्सन इजीली, आई कैन डू रिसर्च ऑफ द मार्केट। तो आपने उनको बोल दिया भाई आपके पास ये जॉब है, उसको ये स्किल्स चाहिए, मेरे पास ये स्किल्स है, और फिर उनको प्रूव करो मेरे पास ये स्किल्स है, सो हाउ कैन आई बी एसेट टू द कंपनी। तो ऐसे आपको जवाब देना है वहां पे। सिर्फ आपको वहां पे ऐसे नहीं बोलना है मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा आई विल बी ऑन टाइम, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, ये नहीं बोलना है आपको। आपको आपका जवाब देते समय जो सवाल है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उससे आपका स्किल्स मैच करना है या आपका एक्सपीरियंस मैच करना है, और आपको बोलना है कि ये सब स्किल्स है मेरे पास और मैं एक कंपनी के लिए हाउ कैन आई बी एसेट, मेरा वैल्यू क्यों है इतना फॉर दी जॉब। तो ऐसे आपको जवाब देना है। आपको ये भी पूछेंगे आपका अचीवमेंट्स क्या है, तो आप बोल दो आपके एजुकेशन अचीवमेंट्स होंगे, कुछ एक्सपीरियंस में आपको मिला होगा, कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स होंगे, यू कैन शेयर। आपको ये भी पूछेंगे हमारी कंपनी के बारे में आपको क्या जानकारी है, तो रिसर्च गूगल पे जाके रिसर्च कर लो कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स, ओनर्स, उसका रेपुटेशन, कल्चर,
तो कम से कम आप 4-5 पॉइंट ये सवाल पे बोलोगे, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो उसको ये सवाल पूछेंगे पूछेंगे, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज? आपको जॉब चेंज क्यों करना है? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, बहुत से बच्चे बोल देते हैं, सर मेरा बॉस बहुत मीन्स खड़ूस है, व्हाट वी से, ही इज वो मुझे सुबह 7 बजे बुलाएंगे और शाम को 6 या 7 बजे रिव्यू करेंगे। मेरा सैलरी टाइम पे नहीं है, का मेरा सैलरी कम से कम 15 दिन 20 दिन डिले होता है हमेशा। सो इसके लिए मुझे जॉब चेंज करना है। तो काफ़ी बच्चे यही जवाब देंगे। तो कभी भी अपने कंपनी के बारे में आपको नेगेटिव पॉइंट्स मेंशन नहीं करना है। चाहे वो कंपनी कितना भी आपका स्ट्रेसफुल जॉब हो, कितना भी प्रेशर हो, आप पे सैलरी टाइम पे नहीं आ रही आपकी, तो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट्स ही बोलना है। आप क्या बोलोगे? सर आई एम वेरी थैंकफुल टू माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, मेरे दोस्तों से, मेरे बॉस से, मेरे कलीग से। अभी वहाँ पे मेरे लिए इतना ग्रोथ नहीं है, इट्स ए स्मॉल फर्म, वहाँ पे मेरे लिए इतना ग्रोथ नहीं है। आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी है, सो मुझे लग रहा है कि आई कैन ग्रो हियर। कम का फ्यूचर में मुझे ग्रोथ अच्छा रहेगा इधर, एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा मिलेगा, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स। तो ऐसे जवाब आपको देना है। कभी भी पहले एम्प्लॉयर के बारे में बुराई करनी नहीं है आपको। नेवर और कभी भी नेगेटिव इमेज क्रिएट मत करो पहले एम्प्लॉयर का, पॉजिटिव ही शो करना है और आपको जवाब वैसे ही देना है कि मुझे यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी कंपनी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो मुझे ग्रोथ अच्छा मिलेगा, प्रमोशन भी अच्छा मिलेगा, सैलरी भी अच्छी है, इसके लिए मुझे जॉब चेंज करना है। काफ़ी बार फ्रेशर बच्चों को पूछा जाता है, और आपकी सैलरी कितनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो भी आपको पूछेंगे एक फिगर बता दो मुझे मंथली, महीने का कितना सैलरी चाहिए। तो अभी आपको एक एज्यूम करो यू आर बी इंजीनियर, तो आपको अभी मतलब एक नॉलेज तो है कि इंजीनियर फ्रेशर को मार्केट में कितना सैलरी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। तो उतना ही आपको बोलना है, मीन्स बिटवीन 15 to 20,000 चलेगा, या 10 से 15 बोला चलेगा। काफ़ी बच्चे सोचते हैं पहले मैं ज़्यादा बोल दूँगा सैलरी में, मैंने बोल दिया सर मुझे 25 चाहिए, तो वो बाद में मीन्स वो अपना का मैंने बोल दिया सर मुझे 25,000 सैलरी चाहिए, तो बाद में कुछ कम ज़्यादा करके वो 15 तक तो दे ही देंगे सैलरी। तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर बोल दिया सर मुझे 15K मोर देन इनफ है स्टार्टिंग सैलरी, उनको 20,000 देना है तो 20 ही देंगे। अगर आपने बोला मुझे 35,000 चाहिए और उनको 20 देना है, उन लोग 20 ही देंगे। इसके लिए फिगर बोलते वक्त सोच समझ के बोलना। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने, हम लोग जब सब्जी लेने जाते हैं तो सामने वाला 20 बोलेगा और हम लोग 12 पे आते हैं, 15 पे, तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे एक फिगर आपके दिमाग में रख दो, भाई बीई फ्रेशर हो, मुझे कितना सैलरी मिलेगी, 15,000 20,000, ओके वेल डन, नॉट एन इशू। पर अगर आप कुछ अलग फिगर बोल रहे हो एक्सपेक्टेशन के बाहर, तो उसका जरा ध्यान में रखना आप। अभी काफी बच्चे पूछेंगे कि जब भी आपको इंटरव्यू मीन्स जब भी आपको एचआर मैनेजर कहेंगे कुछ सवाल है क्या आपको पूछने के लिए, तो बच्चे कुछ नहीं पूछते। तो आप क्वेश्चंस वहाँ पे फ्रीली पूछ सकते हो। सर कौन सा प्रोफाइल है, ट्रेनिंग कितने दिन का होगा, पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी है क्या मुझे, प्रमोशन कौन से बेसिस पे होता है, आप पूछ सकते हो। सिर्फ सैलरी के बारे में मत पूछो, सर सैलरी इंक्रीमेंट कभी होगा, या मुझे साल में छुट्टियाँ कितनी होती है, वो पूछ सकते हो। फिर बाद में आप क्या पूछ सकते हो, पोस्ट कौन सा है, तो मुझे मेरा ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा होगा आगे, जॉब का प्रोफाइल कैसा है, ट्रेनिंग मुझे कितने दिन का होगा, 10 दिन, 1 महीना,
आप पूछ सकते हो, नो इश्यूज। आपको जो पूछना है फ्रीली पूछो, दे विल आंसर यू फ्रीली। अभी आपके पास 1 साल है बच्चों के लिए, 1 ईयर है अभी आपके पास। जो जो बच्चे लास्ट ईयर में हैं, उनके पास 1 साल है अभी। तो सबसे बेस्ट तरीका, आपके ग्रुप में 2-3 बच्चे इंटरव्यूअर बन जाइए, दे विल बिकम द एचआर मैनेजर, और बहुत से बच्चे विल बिकम द कैंडिडेट्स। आप वहाँ इंटरव्यू शेड्यूल करवा दो खुद का, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू कैन आंसर देम। रोल प्ले आपको करना है वीकली वंस और ट्वाइस, ताकि आपको एक अंदाजा मिले कि फर्स्ट टाइम मैंने क्या जवाब दिया था, अभी आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर प्रैक्टिस मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपको ये सीखने के लिए। अगर आपने अटायर देखा, मीन्स ड्रेस फॉर द इंटरव्यू, तो सूट चाहिए, नॉट ए कंपल्सरी कि आपके पास ब्लेजर ही होना चाहिए। नहीं हुआ तो भी लॉन्ग शर्ट है, ट्राउजर्स है, शूज है, मोर देन इनफ है। तो वैसे ही लेडीज के लिए जीन्स टी शर्ट अवॉइड करो आप, तो बाकी साड़ी या पंजाबी ड्रेस, सूट, इतनी दो। अभी यहाँ पे मैंने काफी सारे सवाल लिखे हुए हैं सामने स्क्रीन पे। तो ऐसे नहीं है कि आपको सबके सब सवाल पूछे जाएंगे, पर डिपेंड्स ऑन द मैनेजर। कौन से भी आपको 1-2 सवाल पूछ सकता है, अगर उसको पूछने होंगे प्रोफेशनल सवाल। तो जितना पॉसिबल है एक रजिस्टर लो आप, एक एक रजिस्टर और पेन ले लो, उसमें ये सब आंसर्स आप लिख दो इन पॉइंट्स। पॉइंट्स लिखना है आपको, बुलेट पॉइंट्स में मैं क्या बोल पाऊंगा मुझे ऐसा सवाल पूछा तो मुझे अगर ये सवाल पूछा तो मैं क्या लिखूं। डिस्क्राइब यू इन 3 वर्ड्स का, आपको खुद को 3 शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहले ही प्रिपेयर करके जाओ, अगर मुझे ये सवाल पूछा गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और वो सब आपकी पर्सनैलिटी से मैच होना चाहिए। अभी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा और हाव भाव। अभी हम लोग छोटे बच्चे को देखते हैं, बचपन से अगर उसको भूख लगी है तो बोल नहीं पाएगा, ही विल क्राई। तो मतलब ये सब एक्शंस हम लोग बचपन से ही अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ मैसेज सामने वाले को कन्वे करते हैं। कन्वे करते हैं मतलब इन द सेंस मुझे गुस्सा आया है, तो गुस्सा सामने वाले के मुंह पे हम लोग ने देखा, समझ जाएंगे भाई इसको गुस्सा आया है। तो बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण है। कभी बहुत बार मीन्स इंटरव्यू अगर मेरा 20 मिनट या 45 मिनट्स या 1 घंटा चालू है, चल रहा है, तो काफी बच्चे ड्यू टू नर्वसनेस उन लोग ऐसे ही बैठेंगे विथ आर्म्स क्रॉस। तो आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको रिलैक्स बैठना है। इसका मीनिंग क्या है, आप हाथ क्रॉस करके बैठे हो, नेगेटिव एटीट्यूड या आपको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में सामने वाले का। काफी टाइम्स लेडीज लोग पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं, तो आपको अवॉइड करना है। या काफी सारे बच्चे एकदम रिलैक्स वे में बैठते हैं, टेबल पे झुक के, या कोई कोई बच्चे एकदम चेयर में लीन हो जाते हैं पीछे बैठ के आराम से। तो ये भी आपको अवॉइड करना है। या बार बार नर्वसनेस की वजह से आपके मुंह पे, आपके मतलब बालों पे आपका हाथ जाएगा, आपके गालों पे, आपके मुंह पे। या आप पेन के साथ खेलोगे, आपको याद नहीं है कुछ, आपके हाथ में पेन होगा गलती से, तो यू विल प्ले विद द पेन, या पेन के साथ टिक 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 चालू है, तो ये आप नर्वसनेस की वजह से कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर कोई स्पेक्स पहनते हैं बच्चे लोग, तो बार बार लड़के लोग का हाथ उनके बालों पे जाता है या उनके स्पेक्स पे जाएगा ड्यू टू नर्वसनेस। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है बॉडी लैंग्वेज की।
अभी देखो कभी आपको अगर आपको क्लियर करना है इंटरव्यू, तो अभी आप मीन्स अपना जो कॉलेज है GMIT, वहाँ वहाँ पे एवरी 6 मंथ्स मॉक इंटरव्यू सेशन शुरू है। तो वहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है हर एक मॉक इंटरव्यू का, वो आप लिख के रखो। उसके ऊपर आपको क्या सीखने मिला, आपका खुद का एक पॉइंट्स निकालो उसके ऊपर कि मुझे आज ये सवाल पूछा था मॉक इंटरव्यू में, तो मैं इसका जवाब कैसे दे पाऊंगा, तो ये आपको करना है। तो बाकी मैंने जैसे पहले कहा था आपको, अगर आप लिख रहे हो उसके अंदर हॉबीज में रीडिंग बुक्स, तो आप ये भी आप हॉबीज में लिख सकते हो रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। आपको मैं भी अच्छे से जो भी 4-5 बुक्स है मोटिवेशनल बुक्स, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। ये वाला पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत अच्छी किताब है, ओनली 100 पेज की किताब है, यू कैन गो फॉर दिस। हु मूड माई चीज, ये बुक आपको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब में मिलेगी। ये वाला किताब में यही दिया है, व्हाई शुड आई चेंज, व्हाई इज चेंज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो ये भी काफी मीन्स छोटी सी किताब है, ये आप देख सकते हो। या सीक्रेट्स बाय रोंडा बायर ने, विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम, या 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर एज्यूम करो आपने 4-5 बुक 2-3 बार रीड किए हैं, आपको ऑथर मालूम है, आपको स्टोरी पता है, आपको मॉरल भी पता है, मैं क्या सीखने मिला मुझे, तो आप लिख सकते हो। अगर आपको हॉबीज कुछ नहीं है, लिख दो ना रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। पर वहाँ पे सवाल पूछा तो आपको आना चाहिए, क्या सवाल है, कौन सा सवाल है, वो सब आपको वहाँ पे मालूम चाहिए। सर अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों को। हेलो। हेलो, बच्चों को कुछ सवाल पूछना है अभी। हेलो। हेलो। हाँ सर, बच्चों को कुछ सवाल पूछना है क्या हाँ अभी? हाँ सर, कृणाल सर will lead the session now, so हेलो। please. Hello, sir. During it was a very wonderful sessions, and it is very useful to our final year and pre-final year students, which is going to appear in the interview in a recent time. So it is very useful session for our student. And during the session, I have received some of the questions in chat box. So let ओके me सर। discuss a few of them. यस Uh, यस। So first question that I'm going to take, that one student is asking that how to improve the communication skills. सर अभी उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में उसको इंग्लिश के बारे में पूछना है या स्पेसिफिक कौन सी हाँ, लैंग्वेज के इंग्लिश बारे में? इंग्लिश के बारे इंग्लिश में के बारे में। डेफिनेटली ही इज आस्किंग ओके अबाउट ओके सर, इंग्लिश। बोलता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ। सर तो फिर क्या करिए पता है क्या, अभी देखो ये वाला हम लोग ने एक मतलब प्रूव है फिनोमेनन है। बच्चों ने अगर समझो अभी इंग्लिश स्पोकन क्लास लगा दी है, इंग्लिश स्पोकन क्लास उन्होंने लगा दी है बच्चों ने, तो फिर उसमें क्या होता है, बच्चों को उन लोग बुक्स देंगे बच्चों को बाय हार्ट करने के लिए मीनिंग्स। अभी इंग्लिश में ऐसा है कि एक ही शब्द के 10 मीनिंग्स है, और मतलब जो अपना 10 जो सवाल है उसके एक ही मीनिंग है। तो आपको क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे इजी पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे इजी वाला पेपर है। अगर बच्चे को बेसिक इंग्लिश आ रही है, बेसिक इंग्लिश मतलब हार्डली 25%, तो बच्चा क्या करेगा, पहले दिन पहले पेज का सिर्फ 2 या 4 पैराग्राफ वो पढ़ लेगा। उसको जो भी मीनिंग्स नहीं आ रहे हैं ही विल नोट डाउन इन रजिस्टर, बाजू में वो हिंदी इंग्लिश गुजराती में उसका मीनिंग वो लिख देगा। अगर समझो पहले दिन मैंने दो दो या मीन में आधा पेज पढ़ लिया, उसमें से मेरे पास 50 वर्ड्स ऐसे हैं मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने वो लिख दिया एक पेज में सब कुछ मीनिंग्स और ये। सो आई विल नॉट बाय हार्ट, मैं सिर्फ वो गो थ्रू करूंगा 2-3 बार। ओके। अभी दूसरे दिन जब बच्चा नीचे वाले आधे पेज पढ़ेगा वही वाले पेपर का, उसमें से कम 20 वर्ड्स रिपीट होने वाले हैं।
तो वहां पे वापस वो चेक कर लेगा। तो जब वो ऐसे करेगा ना, तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बाद उसके दिमाग में वो सब मीनिंग्स बैठ जाएंगे। अगर उसको मीनिंग्स पता है शब्दों का, तो वो शब्द इस्तेमाल वो कर पाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है सर। हम लोग ने आईटीआई कॉलेज के ऊपर किया था, जो अपना महिला आईटीआई कॉलेज है ना, उनके लिए हम लोग ने किया था कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके मीनिंग्स आप लिख दो। रोज वो बाय हार्ट मत करो, आप सिर्फ गो थ्रू करो, कैसे करना है, क्या करना है, बस। तो धीरे धीरे आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ना पूरे शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। Okay, sir. Definitely, it is a helpful tip to improve the communication skills, and it is a very good method that is suggested by you. So now, sir, we are moving towards the another questions. The one question it is asked by one of the student that in recent times we have to face the interview by online. So please give the tips to face the online interview. सर अभी देखो, ऑनलाइन जो इंटरव्यू है ना, उसके ऊपर इफ यू आर गोइंग ऑन स्काइप और समथिंग एल्स, तो सबसे पहले आपको नर्वसनेस नहीं होना है। तो क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन पूरा अलग है, वहां पे हम लोग सामने वाले को हर एक पॉइंट समझा सकते हैं। तो ऑनलाइन में सबसे पहले क्या है, यू शुड नॉट बी नर्वस। आपको नर्वस नहीं होना है, और जो भी आप जवाब दोगे वो शॉर्ट टू द पॉइंट। ज़्यादा भी एक्सप्लेन मत करो, तो ज़्यादा कम भी आप एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतना डीप में हो जाएगा। तो स्टिक टू योर पॉइंट, शॉर्ट में आंसर्स रखो, एकदम शॉर्ट भी नहीं, एकदम लंबा भी नहीं। और जो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वहां पे, योर व्हाट आई से, योर फेशियल एक्सप्रेशंस या जो भी कुछ है, तो वो मतलब इट शुड मैच, वो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन इंटरव्यू में। Similar question is also asked by the students that some of the tips to be confident during the interview. So I think सर that वो is, तो मैंने उनको बोल दिया ना कमरा हाँ पहले, कि वो आपको कवर वही कर सोच लिया। के जाना है। हाँ सर दैट और देखो, दैट उसके अंदर और एक पॉइंट है, हाँ उसके अंदर और एक पॉइंट है। अगर वो बच्चों को हाँ मैंने किताब बोली है, हाँ सीक्रेट्स सीक्रेट्स बाय रोंदा बायर ने, ओके हाँ, उसमें एक वो मतलब इट इज ए साइंटिफिक फिनोमेना ओके कि व्हाट यू थिंक यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट ऑन यू, व्हाट यू थिंक यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट ऑन यू। तो हमेशा जब भी अगर मैं सुबह जाग गया, कभी सुबह आई वेक अप एट 7, तो मैं 7 बजे ओनली फॉर 10 मिनट्स आई विल विजुअलाइज कि मुझे इंटरव्यू का कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरा इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो मैं वहाँ अच्छी तरह से बात कर पा रहा हूँ। सो कैसा है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी बॉडी की, वो खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा उसमें। तो वो ओके भी अगर बच्चों ने किया ना, सुबह हमारा सुबह उठने के बाद 10 मिनट और शाम को सोने से पहले 10 मिनट, तो वो बहुत हेल्प होता है बच्चों को उसके लिए, क्योंकि खुद को बोल रहा है मैं कर पाऊंगा, आई कैन, आई विल। तो वो भी उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा वो सब चीजों से। ओके तो वो भी वो कर सकते हैं। okay sir, another question is that some of the tips related to group discussions. अभी जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना सर, उसके अंदर कैसे है, बच्चों में कंफ्यूज है, बच्चे कंफ्यूज है कि जैसे मैंने पूछा था लास्ट ईयर में, भावनगर में गया था कॉलेज में, वहां पे मैंने पूछा था कि आप यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन आप कैसे करोगे। तो बच्चों ने मुझे क्या कहा वहां पे, वी विल मेक 2 ग्रुप्स, का जो भी टॉपिक होगा उस पे एक ग्रुप एस पे जवाब देगा, दूसरा ग्रुप नो पे जवाब देगा। Okay. तो नहीं नहीं, आपने जनरल बात बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ तो सर। फिर अगर आपने ग्रुप डिस्कशन देखा ना सर, तो वहां पे ऐसे नहीं होगा। वहां पे अगर समझो 10 बच्चे का ग्रुप है, 10 बच्चे का ग्रुप है वहां पे, तो आपको उन लोग बोलेंगे कि भाई आपके पास 20 मिनट है, आप शुरू कर दो प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले वहां पे बच्चों को डिसाइड करना है, शुड आई एग्री और डिसएग्री। अगर Okay. मुझे एक्स वाई जेड टॉपिक दिया है वहां पे, तो मैंने वहां कह दिया एस 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 आई एग्री विद दिस टॉपिक, तो मुझे वही बोलना है मैं क्यों एग्री हूँ। Okay. अगर बच्चों ने बोल दिया है ना, पहले एस बोला बाद में वो ना बोला, सो ही विल गेट डिसक्वालीफाइड। और उसके अंदर कैसे है सर, अगर मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाले ने मुझे काट दिया,
काट दिया, मतलब उसने उसका पॉइंट जोर से बोलना शुरू कर दिया, मुझे चुप दिखा दिया, तो यहाँ पे उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, मेरे पॉइंट्स कम नहीं होंगे। तो वो Okay. एक बात, दूसरी बात है। और तीसरी बात कैसी है, अगर मैंने शुरू किया ग्रुप डिस्कशन, अगर मैंने शुरुआत की उसकी, तो मेरा पॉइंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि Okay. मैंने वो लीडरशिप क्वालिटी बता के मैंने शुरू किया है। पर अगर समझो मैं कुछ और बोल गया, टॉपिक कुछ और मीन्स और है और मैं कुछ और बोल गया, तो Then मेरा it will पॉइंट create a वहां रेड्यूस negative हो जाएगा। impact. नहीं, Yeah. तो फिर मेरा पॉइंट्स कम हो जाएगा। वो Okay. एक बात है। बहुत बार देखो अपना जो ग्रुप डिस्कशन है वहाँ पे मच्छी मार्केट बन जाता है, सब लोग शोर शोर से बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी लिया, आपने बोल दिया कि भाई हम लोग को मच्छी मार्केट नहीं करना है, हम लोग शांति से डिबेट करेंगे, वहाँ पे आपका लीडरशिप स्किल वहाँ दिखेगा। या फिर बहुत बार सर ऐसे भी होता है कि टॉपिक कुछ अलग है, पूरा ग्रुप अलग टॉपिक पे बातें कर रहा है, तो वहाँ पे आपको सबको टॉपिक पे लेके आना है, इनिशिएटिव लेके कि वी आर डिबेटिंग फ्रॉम द टॉपिक, तो हम टॉपिक पे ही बातें करेंगे। तो आपको ये सब टिप्स आपको काम आएगा फॉर द पर्पज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ओके सर, और बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि कैन यू शेयर दी पीपीटीज दैट यू कवर टुडे, दैट विल हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर इंटरव्यू टेक्निक्स। मैं क्या करूंगा सर, पता है क्या, ये जो पीपीटी है ना, उसमें मैंने देखो जो भी सवाल दिए गए उसके अंदर जो जो मैं प्रोफेशनल सवाल दिए मैंने, उसका मैं क्या करूंगा, एक मैं बुलेट पॉइंट्स में और एक पीपीटी बना दूंगा, मैं उसके ऊपर सब मैं कवर कर लूंगा और मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर Okay, आप सब बच्चों को then शेयर कर definitely देना। I will share. Okay, यस so यस student यस, मुझे आप 2-3 दिन definitely, देना सिर्फ। yeah, यस, okay. 2-3 दिन देना मुझे। Okay. So definitely student don't worry about that. As I receive the PDF from the sir, I share on the all the registered students. So you will receive by an email within 2-3 days. So sir, now we are moving towards the last question, that one of the student is asking that what is the objective of Model Career Center, and the Model Career Center is working in Bhavnagar or not. So sir, please provide the detail about the working of Model Career Center and about the सर Bhavnagar. एक्चुअली देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब Yeah. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये वाला शुरू किया था गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया इन 1959। तो अभी Okay. जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ठीक है। सो अभी समझो पूरे इंडिया में 975 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। तो अभी एमसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन लोग फेज बाय फेज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को फंडिंग कर रहे हैं, उसको एमसीसी में कवर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। Okay, sir. अभी अपना जो भावनगर का जो एमसीसी है, अभी भी वो रनिंग है, वर्किंग है, उनके अच्छे अच्छे एक्टिविटी चालू है। अभी पिछले महीने में उनके बहुत से वेबिनार भी हुए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। Okay. और इसका टॉपिक क्या है, एमसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों को जो भी ट्रेनिंग चाहिए, इंटरव्यू सेशन, सीवी मेकिंग, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, और कौन सा बच्चा है उसको अगर नेवी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसको वो मिलेगी, आर्मी के बारे में मिलेगी, उसको सीडीएस एग्जाम के बारे में मिलेगी, उसको फिर उसके अलावा जॉब फेयर है, ऑनलाइन ऑफलाइन जॉब फेयर है। तो ये सब अभी एक ही इसमें लॉन्च किया उन्होंने एमसीसी में। Okay. Okay. तो उसका कॉन्सेप्ट एमसीसी है। Okay. तो अभी भावनगर का एमसीसी अपना वर्किंग है और उनका एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे चालू है अभी। Okay. So सर आप उसका भी थोड़ा बहुत डिटेल है वो मुझे शेयर कर दो, तो मैं जो भी स्टूडेंट है रजिस्टर्ड स्टूडेंट उसके साथ शेयर कर देता हूँ, तो स्टूडेंट ये में बच्चों को मैं वो अपना एनसीएस के बारे में बता देता हूँ, एनसीएस क्या है। हाँ, एनसीएस के बारे में बता दो सर। हाँ, अभी ये जो वेबसाइट है नेशनल करियर सर्विसेज, ये वाला वेबसाइट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने फ्रॉम द लास्ट 5 years। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे मारू गुजरात एक वेबसाइट है, तो वैसे बिहार में खुद के स्टेट का अलग वेबसाइट है, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है। तो अभी ये सब स्टेट के पोर्टल्स हैं और एनसीएस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है। कभी इसका मेन एम कौन सा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में पूरे इंडिया में ये कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा, ऑल ओवर इंडिया इट वुड बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म
आप है ना, सबको अभी naukri.com पता है, तो इट इज जस्ट लाइक naukri.com, पर यहाँ पे आपको सब फीचर्स फ्री में है। वहाँ पे आपको पे करना है, यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। तो आप ncs.gov.in पे लॉगिन करो आप, वहाँ पे साइन अप दिया है, साइन अप। तो आप साइन अप पे क्लिक करो, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा पूरा डिटेल देने के बाद। आपका ये वाला अकाउंट लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट रहेगा, आपको हर साल रिन्यू नहीं करना है। तो इसका पहला फीचर वो है। अभी मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, कब मीन आने वाले 1 या 1.5 सालों में जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सबको इसके ऊपर लाना है। मीन्स इट वुड बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चे लोग और एम्प्लॉयज एक ही जगह पे आएंगे। तो ये भी ऑप्शन है। यहाँ पे भी जो भी ऑनलाइन जॉब फेयर शुरू है, पूरे इंडिया में ऑनलाइन जॉब फेयर चालू है, तो उसमें से 80% जॉब फेयर एनसीएस पे ही चालू है। तो जब भी आप आपके अकाउंट से लॉगिन करोगे, आपको जॉब फेयर का ऑप्शन आएगा। जॉब फेयर के ऑप्शन में क्लिक करो, तो आपको सब जॉब फेयर के नाम वहाँ दिखेंगे, XYZ जॉब फेयर, ये जॉब फेयर, महाराष्ट्र में जॉब फेयर। तो आप किधर भी जॉब फेयर में आप अप्लाई कर पाओगे। अगर कौन सी अच्छी कंपनी है, उसका पैन इंडिया वैकेंसी है, उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। और बाद में अभी इसके ऊपर LSP एक ऑप्शन आया है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर। अगर मेरा कुछ बिजनेस है तो मैं उसके बारे में मैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन में करवा सकता हूँ, जस्ट लाइक justdial.com। तो ये भी अभी ऑप्शन इसमें आ चुका है। इसमें TCS आयोन का फ्री ट्रेनिंग चालू है, TCS आयोन। तो तो बच्चे लोग TCS का फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके ऊपर 15 दिन ट्रेनिंग चलेगी, और वो मतलब आपके ऊपर है, समय आपको डिसाइड करना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग है, सुबह 2 घंटा, दोपहर को, शाम को, आपके ऊपर है। उसमें भी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, GDPI कैसे देना है, फिर मेन टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे देना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। और कोर्स पूरा होने के बाद में आपको TCS का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डिजिटल कॉपी। तो वो भी इसमें ऑप्शन है। जस्ट लाइक naukri.com, आप खुद जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। तो अभी सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया है। तो मेन एम ये है इसका। इसका भी मोबाइल में ऐप आ चुका है, NCS का मोबाइल में ऐप आया है अभी। तो आप मोबाइल पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको NCS के बारे में और जानकारी चाहिए, इवेंट्स में, जॉब फेयर में, तो ये तो इनका जो फेसबुक पेज है उसको लॉगिन और फॉलो कर दो आप, उसके ऊपर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये सब वो वाला मोटिव है इसका, NCS का। अगर किसी को अगर नहीं पॉसिबल हुआ लॉगिन करने के लिए, तो आप कभी भी मुझे फोन करो, या कभी भी अपना जो MCC है भावनगर में, उनसे कांटेक्ट करो आप, दे विल हेल्प यू। आपको वो ये भी बताएंगे कि भाई कैसे जॉब सर्च करना है NCS पे, कैसे कीवर्ड्स का यूज करना है। तो वो भी सब आपको बताया जाएगा उसके अंदर। Okay, sir. Now we will end this question answer section, and I switch over the mic to the Professor Neeraj Patel. So Neeraj Patel will end the session with vote of thanks. ये मेरा फोन नंबर है सर, किसको कांटेक्ट करना हुआ तो बच्चों को। Okay, sir. Student, you just need to note this number, and you can contact anytime. So now I conclude the session. It was a wonderful session, and hope student will consent all those things which will very much helpful to build their career. So on the behalf of Gyan Manjari Institute of Technology, I would like to thank Ashutosh sir for taking such a good session. Also would like to thank HOD of Mechanical Engineering Department, Professor Kunal Khiraya sir, for taking initiative to conduct this session, and all the participants for being a part of these sessions. I Thank would you, also sir. like to thank Sri Brijraj Sri Chudasama from Employment Exchange Office, Bhavnagar, for their kind support and cooperation. Now I will send a Google Form link in all participants' email, and you need to fill this form, and you will get the certificate of this session in your email. So with this word, I end this session. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Kunal, sir. Asutosh sir, once again. Yeah, welcome, sir.